नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो कि न्यू वैकेंसी जो कि 1799 पद के लिए है। उसी के लिए जो है एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा एक नया प्रैक्टिस सेट जो है निकाली गई है, जो कि हम लोग मिलकर बनाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। इसमें कुल 15 सेट दिए हुए हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 4 सेट करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज जो है सेट नंबर 5 कराया जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना हमें प्यार जरूर दें। तो बिना वीडियो को स्किप किए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। स्कोर जरूर बता दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले को जो है जो भी इस पे बना रहे हैं सेट सभी लोग, उसको जो है मदद मिलती है कि हमारा स्कोर क्या जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है कुमायूं हिमालय के नाम से जो है इसको जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है किसको? सतलज तथा काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय के भाग को। ठीक है, ये जो है कुमायूं हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है और ये जो है उत्तराखंड में विस्तृत है। सौभाग्य योजना संबंधित है, तो सौभाग्य योजना के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो है आर्थिक तौर पर क्या कर रहा है, आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से क्या ये संबंधित है। ये 2017 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का औपचारिक स्थापना जो है ये 2006 में हुई थी, ये भी जान लीजिए। और इसमें जो है 4 सदस्य देश थे। कौन से? ब्राजील, रूस, भारत और चीन था। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ था? ये संघाई में था। इसकी स्थापना जो है 2006 में, और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ये संघाई में है। कहाँ? संघाई में है। और ये जो है ब्रिक्स में अब जो है कुल 10 देश जो है सदस्य हो गए हैं। 2024 में जो है 4 नए देश मिस्र, ईरान, यूएई और इथोपिया जो है शामिल हुए। और 2025 में जो है ये इंडोनेशिया शामिल हुआ था। कौन? इंडोनेशिया जो है ये शामिल हुआ था। इसमें से जो है कौन जो है शामिल नहीं है? तो ये ब्रिटेन जो है इसमें ब्रिक्स देशों में जो है ये सदस्य नहीं है। जल जीवन मिशन 100% यानी कि 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? ठीक है, तो योजना को जो है कितने वर्ष तक जो है बढ़ा दिया है? तो ये 2028 तक जो है ये बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, तो कौन सा प्रस्ताव था? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्या है? ये कराची अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। 34वां ब्यास सम्मेलन 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 34वां पूछ रहा है। 2024 में जो है ये सूर्यवाला को जो है प्रदान किया गया। किसे? सूर्यवाला को जो है प्रदान किया गया है। कृति इनकी क्या थी? तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी जो है उपन्यास में इनको व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो कितने वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज हुई है? तो ये 1446 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज हुई है। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का जो है लक्ष्य रखा है? तो अंतरिक्ष मिशन जो है मालवा मुक्त हो, इसके लिए जो है भारत ने 2030 तक का जो है लक्ष्य रखा है। क्या? 2030 तक। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों के द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण यानी कि ब्रेन इम्प्लांट किया गया है? ठीक है, तो किस देश द्वारा ये किया गया है पूछ रहा है। तो ये ब्रिटेन के जो है निवासी ओरान नोल्सन का मस्तिष्क जो है प्रत्यारोपण किया गया है, जो कि ब्रेन इम्प्लांट कहते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो है पुरुष सिंगल का खिताब पूछ रहा है। तो ये जैनिक सीनर ने जीता है। किसने? जैनिक सीनर ने जो है पुरुष एकल का जो है खिताब जीता है। और उप विजेता जो है ये अलेक्जेंडर जेवरेव रहे हैं, जो कि जर्मनी के हैं। और जैनिक सीनर जो है ये कहाँ के हैं? ये इटली के हैं।
ठीक है, कहाँ के? इटली के हैं ये। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कामधेनु जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है, और इसमें जो है मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए ये किया गया है। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये तेगवीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं? तेगवीर सिंह, जो कि इनकी उम्र क्या है? मात्र 5 साल है। ठीक है, ये जो है अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई पर्वतारोही बन गए हैं। किस रोग से होने वाली, क्या कह रहा है, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। ठीक है, तो वो कौन सा रोग है? तो वो है मलेरिया। कौन सा है? मलेरिया। ठीक है, इसके तहत जो है 11 अफ्रीकी देशों ने जो है मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का फैसला लिया है। याओंडे जो है अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति, क्या कह रहा है, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास जो है गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो है जैसलमेर में जो है ये संपन्न हुआ था। ठीक है, कहाँ? जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का मुख्य सचिव जो है ये अमृतलाल मीना को जो है क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। किसे? अमृतलाल अमृतलाल मीना को। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो एंटी रेप बिल 2024 जो है ये पश्चिम बंगाल सरकार ने पास किया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास किया गया, जिसमें क्या है, क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 नाम दिया गया है इसे। किसे? अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024, इसका जो है नामकरण किया गया है। भारत का पहला जनरेशन बिट्टा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? तो ये जो है किस राज्य में पैदा हुआ है? तो 2025 के आगमन पर जो है भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा जो है नए साल के दिन मिजोरम के आइजोल में मिला है। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के बाद इसरो अपनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है? तो ये तृतीय चरण में जो है ये विफल रहा है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार जो है नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत जो है ये राज्यसभा द्वारा जो है अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है, और इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को के कम से कम 2/3, क्या है, कम से कम 2/3 जो है ये सदस्य जो है सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। निम्न में से कौन, क्या कह रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो संसदीय स्वरूप की विशेषता को जो है कौन इसमें से ये व्यक्त करता है, पूछ रहा है। तो ये जो है आपका संसदीय सर्वोच्चता ये जो है व्यक्त नहीं करता। संवैधानिक सर्वोच्चता ये भी नहीं व्यक्त करता। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये भी नहीं करता। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना ये जो है आपका सरकार के संसदीय स्वरूप को विशेषता को जो है व्यक्त करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो राज्य सूची के विषय पर जो है अनुच्छेद 250 के अंतर्गत जो है ये उत्पन्न किया गया है कि आपात उद्घोषणा के बाद, यानी कि आपात उद्घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषय पर जो है ये कानून बना सकती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो कितने सदस्यों का जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है 5/6 सदस्यों का जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और 1/6 जो है ये राज्यपाल नामित करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत इसको अधिकार मिला है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन भी संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये मैंने पिछले ही सेट में बताया है। इसका जो आंसर आप लोग जरूर बताइएगा।
बिहार के लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो कितना जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो बिहार के लिए लोकसभा के जो है 40 आवंटित सीटों में से जो है 6 सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षित किए गए हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व जो है उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो ये नीलम संजीव रेड्डी हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है पद से सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को जो है सदन के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? इनमें से कौन सा जो है सही है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और प्रस्ताव के समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा में इसे जो है स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह सिर्फ मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यदि जो है यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो पहला जो है डेंगू बुखार, रेबो वायरस जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है, प्लेग यार्सिनिया पेस्टिस जो कि अभी क्या है आपका सही दिया हुआ है, सिफिलिस यानी कि सुजाक ट्राई चूरिस या ट्राई चूरिया जो कि ये क्या है ये गलत दिया हुआ है। सिफिलिस सुजाक जो है ये आपका कौन सा सुजाक जो है सोरिया गोनोरिया जीवाणु के कारण होता है। ये सुजाक क्या होता है यानी कि सिफिलिस जो है ये निसेरिया गोनोरिया जीवाणु के कारण होता है, ना कि आपका ट्राइचूरिस और ट्राइचूरिया के द्वारा। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो कि ये क्या है आपका सही दिया हुआ है। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका मुख्य लक्षण है। तो इसका मुख्य लक्षण जो है ये क्या है? तो भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कठोर साबुन क्या कह रहा है? कठोर साबुन उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम लवण, ठीक है, कठोर साबुन जो है क्या है उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम लवण, निम्न वसीय के अम्लों के पोटेशियम लवण, उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। इसमें से जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका डी उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण है। क्या है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण है कठोर साबुन, और मृदु साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है सूची एक को जो है ये सूची दो से क्या करना है मिलान करना है। तो एक तरफ रोग है और ये जो है प्रभावित अंग दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है ग्रेव्स रोग, क्या है? ग्रेव्स रोग जो है थायराइड हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है। क्या है? थायराइड ग्रंथि हो जाएगा इसका। और डायबिटीज मेलिटिस जो है ये क्या है? डायबिटीज मेलिटिस अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन के कम स्राव के कारण होता है। ठीक है, क्या है ये? बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन के कम स्राव के कारण होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडिस जो है ये पश्चवर्ती पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि से एडीएन के स्राव के कम स्राव के कारण जो है ये होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। और एडिसिन रोग जो है ये क्या है? तो ये एड्रिनल कार्टेक्स के हार्मोन के कम स्राव के कारण एडिसिन की बीमारी होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूची ए को सूची दो से सुमेलित करना है। ठीक है, तो साइकस जो क्या है? ठीक है, तो साइकस जो है ये क्या है? तो साइकस जो है आपका सबसे बड़ा पुमंग है। क्या है? सबसे बड़ा पुमंग जो है ये कौन सा है? तो ये साइकस है। लोडोसिया जो है ये क्या है? तो लोडोसिया जो है सबसे बड़ा फल है। ठीक है, सबसे बड़ा फल कौन सा है? लोडोसिया है। रैफ्लेशिया जो है, रैफ्लेशिया क्या है? तो रैफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प है। क्या है? सबसे बड़ा पुष्प है। और ऑर्किड जो है सबसे छोटा बीज है। ठीक है, सबसे छोटा बीज है। लोडोसिया का सबसे बड़ा जो है ये फल है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। तो डाउन सिंड्रोम बालक में जो है लिंग गुणसूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो ये एक्स और वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम शिशुओं में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र दो के बजाय तीन सूत्र वाले होते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का जो है उपयोग करते हैं? तो ये जो है सौर ऊर्जा का जो है उपयोग करते हैं। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो ये किसका जो है ये निर्माण करते हैं ये पूछ रहा है।
तो ये जो है नाइट्रोजन से नाइट्रेट का जो है निर्माण करते हैं। क्या? नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है? तो इसमें से जो है प्रोजेस्टेरॉन का जो है बंद होना, ये क्या होता है? तुरंत मासिक धर्म का जो है ये कारण होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है कार्पस ल्यूटियम द्वारा जो है ये स्रावित होता है। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैलता है? तो ये जो है टीबी जो है ये वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? तो साबुन जो है किसका सोडियम अथवा जो है पोटेशियम लवण पूछ रहा है। तो ये जो है आपका सिएट्रिक अम्ल, जो कि ये सोडियम तथा पोटेशियम लवण इसका भी है, ओलिक अम्ल और पॉमिटिक अम्ल, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, माचिस, ये जो है ये सुमेलित नहीं है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल, जो कि बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल, ये भी सही है। यूरेनियम परमाणु बम, ये भी सही दिया हुआ है। यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट माचिस जो है ये क्या है? ये गलत सुमेलन है, क्योंकि माचिस की ज्वलनशीलता के लिए जो है फास्फोरस का जो है ऑक्साइड उत्तरदायी होता है, ना कि पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो है, जो कि क्या कहते हैं इसको? KNO3 बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसका जो उपयोग है ये कृषि के उर्वरक के रूप में होता है, औषधि के रूप में होता है, संरक्षण के रूप में होता है, आतिशबाजी के, और बहुत सारे हैं। उनमें जो है पोटेशियम नाइट्रेट का जो है उपयोग किया जाता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज जो है, प्याज को काटते समय जो उपस्थित क्या है? लेकाइमेंद्री फैक्टर जो है सिंथेसिस नामक एंजाइम निकालता है, और ये एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल को जो है सल्फेनिक अम्ल में बदल देता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? तो नोबेल का तेल जो है ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। किसे? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? तो प्राकृतिक कोलाइड जो है ये रक्त को कहते हैं। क्या? रक्त को। मुक्त रूप से गति करने वाला वस्तु का उदाहरण है। तो मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण जो है ये क्या है? समरूपीय त्वरित गति जो है मुक्त रूप से गति करने वाला वस्तु का क्या है? ये उदाहरण है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, किसी पदार्थ की ऊष्मा का धारिता, क्या कह रहा है? किसी पदार्थ की ऊष्मा का धारिता अनंत है, इसका अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ जो है ये क्या है? ये पूछ रहा है। तो इसका अर्थ है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। अनंत ऊष्मीय क्षमता यह बताती है कि प्रायोगिक रूप से ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चाहे ऊष्मा ली जाए या छोड़ी जाए। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब जो है ये क्या होता है? तो ये वायु दाब जो है ये बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? ठीक है, तो कौन सा जो है ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जो है आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? तो ये जो हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा माइक्रो तरंग हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा अवरक्त किरण, उसके बाद एक्स किरण, और सबसे लास्ट में जो हो जाएगा ये गामा किरण हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो स्वयं का डीएनए जो है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है राजवंश दिया हुआ है, सिक्कों की धातुएं हैं। तो कुषाण जो है ये क्या है? कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, जो कि इन्होंने ये सिक्का चलाया था, सही है। गुप्त जो है स्वर्ण एवं रजत, ये भी सही है। सतवाहन जो है स्वर्ण, ये जो है ये गलत दिया हुआ है। सतवाहन जो है, सतवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने जो है चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए थे। कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र, ये भी सही दिया हुआ है। राक्षस तंगड़ी यानी कि राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो राक्षस तंगड़ी यानी कि तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध इसे कहते हैं, जो कि 1565 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1565 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो है विजयनगर का शासक तुलु वंश का जो है सदाशिव राय, कौन था? सदाशिव राय था। ऑप्शन ए जो है हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो ये भारत में जो है ये गांधीनगर में किया गया है। ठीक है, गांधीनगर में ही ये किया गया। और बिम्स्टेक जो है ये इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में जो है बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो ये ढाका में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये ढाका में है। ठीक है, और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 7 हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है।
सिंधु सभ्यता के किस स्थल में कब्रिस्तान R37 मिला है? तो R37 जो है ये कहाँ मिला है? तो ये हड़प्पा में मिला है। ठीक है। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो महात्मा गांधी ने जो है रॉलेट एक्ट जो कि 19 मार्च 1919 का जो है इन्होंने विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को जो है पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था तथा सत्याग्रह सभा को जो है इन्होंने स्थापना किया और यह जो है गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद को जो है ये क्या है मजलिसे खलवत कहा जाता था। क्या मजलिसे खलवत कहा जाता था। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। एक तरफ जो है वैदिक कालीन वर्ण विभाजन है और दूसरा जो है वर्ण आधारित कार्य विभाजन है। ठीक है, तो इनका कार्य क्या था? ठीक है, तो ब्राह्मण लोगों का कार्य क्या था ये पूछ रहा है। तो ब्राह्मणों का जो कार्य था यज्ञ कराना था। शूद्रों का कार्य क्या था? तो ये सेवा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार करना और क्षत्रिय का रक्षा करना। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय क्या है? शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो ये कौन सा युद्ध था? तो ये चौसा का युद्ध था। ठीक है, चौसा के युद्ध में जो है शेरशाह ने जो है ये शेर खान की उपाधि जो है ये धारण की थी और जो है 25 जून 1939 को जो है चौसा जो कि बक्सर के जो है युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये आत्मीय सभा थी जो कि 1815 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 1815 में। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया था और इस मार्ग का पुनर्निर्माण जो है ये करवाया था? तो इसने किसने किया था? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में जो है ये भारत आया था? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है ये भारत आया था। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल जो कि 1940 से 1945 तक जो है ये प्रधानमंत्री रहा था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत में प्रथम क्या है अंग्रेजी समाचार पत्र जो है ये प्रारंभ किया था। तो अंग्रेजी समाचार पत्र जो है सबसे पहले जो है ये किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनमें से किसी ने नहीं किया था। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो है 1780 में जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो है भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम जो है द बंगाल गजट था। ठीक है, क्या था? द बंगाल गजट, जो कि क्या है ये इसमें नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो इसमें जो है यूएसए जो है ये मित्र राष्ट्रों के समूह का जो है ये सदस्य था। पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठक होते हैं। तो पारिस्थितिकीय तंत्र के जो है संगठक जो है ये जीव और अजीव होते हैं। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो भूकंप संभावित क्षेत्र जो है कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ये हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में जो है ये भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुमल्लापल्ली क्या है? तुमल्लापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है ये कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कडप्पा जिले में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित है ये। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये जो है किस किस रूप में जो है इसको वर्णित किया गया है? तो गंगा के मैदान को जो है जियोसिन क्लाइन यानी कि भूसन्नति के रूप में जो है वर्णित किया गया है। भूसन्नति सागर के वैसे संकरे एवं छिछले भाग को कहते हैं जिसमें लंबे समय से अवसाद का जमाव होता रहता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर जगह। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो अमेरिका और रूस को जो है कौन सी इसमें से जो जल संधि है वो अलग करती है पूछ रहा है। तो ये बेरिंग जल संधि जो है ये अमेरिका और रूस को जो है अलग करती है। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? तो ये जो है भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए जो है ये फायदेमंद है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो भारत के किन शहरों को जो है ये आपस में जोड़ता है? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई जो है ये 5000 कितना है 800
46 है, कितना है 5846 किलोमीटर है। ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की जो शुरुआत है ये कब हुई थी, तो ये 2001 में हुई थी। ठीक है, सॉरी 2001। ठीक है, 2001 में हुई थी ये, 2001 कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर इसमें से क्या करना है, चूज करना है। तो कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, तो कॉफी बोर्ड जो है ये बेंगलुरु में है। कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो कोट्टायम में है। और चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का जो है गुंटूर में है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, ये सबको पता होगा क्योंकि ये 29 पदक इन्होंने जीता था। उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच जो है ये स्थित है, तो ये ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में जो है ये स्थित है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो जलप्रपात है अमेरिका और कनाडा के बीच जो है ये सीमा भी बनाती है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है पूछ रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश में जो है ये स्थित है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ जो है स्थानीय पवन दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है ये देश दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है चीनू, जो कि यूएसए की जो है स्थानीय पवन है। चीनू कहाँ की स्थानीय पवन है, तो ये यूएसए की है, जो कि क्या है ये सही दिया हुआ है। फॉन स्विट्जरलैंड, सिरोको कनाडा, ये जो है ये गलत दिया हुआ है। ये सहारा मरुस्थल का जो है स्थानीय पवन है। ठीक है, ये सिरोको जो है सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क रेत युक्त जो है ये हवा है, जिसको क्या कहते हैं, सिरोको कहते हैं। लू जो है भारत में चलती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में से कौन नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो ये महानंदा जो है ये दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में से नहीं है, क्योंकि महानंदा नदी उत्तरी क्या है, उत्तरी बिहार के मैदान के सबसे पूर्वी नदी है। और यह जो है बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिले में बहती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो पाइराइट जो है ये रोहतास जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कि जो कि आपका 95% जो है पाइराइट यहीं पे होता है। निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है, तो लॉरेंस वक्र जो है ये क्या दर्शाता है पूछ रहा है, तो ये आय वितरण को जो है क्या है, आय आय के वितरण की विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला जो है लॉरेंस वक्र कहलाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन धान्य योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा, जो कि सही है। ऋण उपलब्धता, ये भी सही है। फसल विविधीकरण, ये भी सही है। 2.7 करोड़ किसानों को लाभ, ये जो है ये गलत है। 1.7 करोड़ किसानों को जो है लाभ जो है ये आपका विशेषता है इसमें, न कि 2.7 करोड़। आगे बढ़ते हैं। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था, तो गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये प्रोफेसर रेगनर नक्स ने किया था। क्या, प्रोफेसर रेगनर नक्स ने किया था, जो कि क्या है, गरीबी का दुष्चक्र बताता है कि कम आय का स्तर कम निवेश और कम बचत की ओर ले जाता है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है, तो वो जो है क्या कहलाती है, तो वो जो है आपका क्या प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये जो है 1986 में आया था। कब, 1986 में आया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जो कि बिल्कुल सही है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, ये भी सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में जो है सुधार, ये भी सही है। तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। तारापुर समिति जो था बैंकों में ग्राहक सेवा से नहीं, तारापुर समिति जो है पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर जो है सलाह हेतु गठित हुई थी। ये फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है ये अररिया में हुआ था। कहाँ, ये अररिया में हुआ था। फिनलैंड की संसद कहलाती है, तो फिनलैंड की संसद जो है क्या कहलाती है, तो ये एंडू स्कूंटा कहलाती है। क्या कहलाती है, एंडू स्कूंटा कहलाती है। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल असेंबली जो है ये फ्रांस या पाकिस्तान के संसद को कहते हैं, और कांग्रेस जो है ये अमेरिका यानी कि यूएसए के कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पार्क
यानी कि जो कि कानपुर में है, किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्रिकेट खेला जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। होंडुरास की राजधानी कहाँ स्थित है? तो होंडुरास की जो राजधानी है वो तेगुसिगाल्पा है। क्या है? तेगुसिगाल्पा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, एंकर शब्दावली। क्या कह रहा है? एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो एंकर शब्दावली का जो उपयोग है ये किसके लिए होता है, ये पूछ रहा है। तो ये रिले रेस के लिए होता है। किसके लिए? रिले रेस के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो आईसीजे का मुख्यालय जो है ये द हेग में स्थित है। कहाँ? द हेग में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आईसीजे की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। कब? 1945 में हुई थी। और काम करना जो है शुरू जो है ये 1946 में किया था इसने। ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। दो स्वरों में मेल से होने वाले जो है विकार को स्वर संधि कहते हैं। और यह जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यंग स्वर तथा और यादि स्वर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, विच इज नॉट अ पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा जो है इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है? तो ये जो है इट्स जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। पॉजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट क्या करता है? ऑनरशिप और बिलोंगिंग एंड रिप्लेस नाउन दैट आर ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द सेंटेंस। दे इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विच वन इज नॉट करेक्ट? मैंगोज जो कि सही है, हीरोज ये भी सही है, पोटैटोज जो है ये सही नहीं है। पोटैटोज का क्या हो जाएगा? इसमें ई नहीं होगा, डायरेक्ट एस हो जाएगा। सॉरी, पोटैटोज जो है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, पोटैटोज क्या है? ये आपका सही है। मैंगो, हीरोज और पोटैटोज क्या है? ये सही दिया हुआ है, एस लगेगा। फोटोज में जो है एस नहीं लगेगा, केवल एस लगेगा। इसलिए ये क्या हो गया? ये करेक्ट नहीं है। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो द्विज जो है ये ब्राह्मण का जो है पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के गुण, निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो ये कौन थे? तो ये रामानंद थे। कौन थे? रामानंद जो थे। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो है ये प्रचार किया था इन्होंने। विलुप्त संख्या जो है ज्ञात करना है, इसको आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन इसका मैं ये बता दे रहा हूँ। 42 × 2 कीजिएगा। ठीक है, इक्वल टू 84 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 38 को जो है डिवाइड कीजिएगा किससे? 2 से। और कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 90। ठीक है, और इन दोनों को जो है क्या कीजिएगा? आप ऐड कीजिएगा और +1 कर दीजिएगा। ये आपका आ जाएगा 104। इसी तरीके से जो है सारे जो है कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? तो ये आ जाएगा आपका 95 नंबर में जो है 85 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है, एक बाग में कुछ बतख तथा कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 58 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तब बकरियों की संख्या कितनी है? ठीक है, बतख और बकरी है, यानी कि एक 4 पैरों वाला है और एक 2 पैर वाला है। ठीक है, तो इसमें से जो है इसका फॉर्मूला होता है 4 पैर वाले का, ये जो है संख्या जानना होता है, ये जानना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आपका होता है L-2H/2, यानी कि लेग कितना है ये बताना है। लेग जो है 140 है। ठीक है, और 2 इंटू क्या हो जाएगा? हेड कितना है? तो हेड जो है ये 58 है। ठीक है, इस और यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा। टोटल जो है ये 24/2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें दिए गए श्रृंखला जो है इसको पूरा करना है। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केम 576 हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना है? 55,566 रुपया हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है? तो वह धनराशि इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पे जो है आपका मिश्र धन यानी कि ए दिया हुआ है। ठीक है, और समय भी दिया हुआ है, सॉरी समय दिया हुआ है, टी यानी कि दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, और आपका मूलधन जो है ये नहीं पता है। ठीक है, मूलधन क्या है? आपका नहीं पता है, यानी कि पी जो है ये नहीं पता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ए इक्वल टू पी इंटू क्या होता है? ए इक्वल टू
पी इंटू 1 प्लस क्या है 1 प्लस r/100 का पावर n। ठीक है, इस पे जो है आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, आंसर जो है ये 48,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 48,000 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 99 नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर लॉन्ग होता तो थोड़ा सा दिक्कत होती मुझे भी। ठीक है, तो ये जो आपका दिया हुआ है तो ये 1 से स्टार्ट करना, 1 के क्यू से -1, जितना यहाँ रहेगा उसको जो है माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है 2 का क्यू -2, ठीक है, तो आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। उसके बाद जो है 3 का क्यू -3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ऐसे ही करते करते यहाँ पे जो है ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 100 का जो दिया हुआ है ये, इसका जो है आपको क्या करना है, पहले ये निकाल लेना है एचसीएफ, देन उसके बाद जो है इसका क्यूब कर देना है, और वो करने के बाद जो आता है 2 × 2 × 2 × 2 आ जाएगा इक्वल टू 16, यानी कि हमारा क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।